विष्णुमय है, भगवान शंकरमय है, तो वही अजन्मा जो भगवान शंकर है वह जन्म क्यों लेते हैं? आपके पुत्र के रूप में परिणित क्यों होते हैं? ये सृष्टि क्यों उत्पन्न करते हैं? उनको सृष्टि बनाने से क्या लाभ होता है? आप सृष्टि विषय के प्रश्न में पूछा, आप मुझे बताइए। यह सुन करके ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी कहते हैं, तच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापो क्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वमनामयम्। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उस शिव तत्व को आपको बताता हूँ। जब संपूर्ण पृथ्वी क्या होती है, जलमग्न हो जाती है, प्रलय हो जाता है, तो वही परम पूर्व परम पिता परमेश्वर, वही ब्रह्म निर्विकार है, न कोई आकार है, न कोई रूप रंग है, वही ब्रह्म शेष रहता है। वह ब्रह्म कौन है? साक्षात शिव ब्रह्म एवं, वह शिव ही शेष रह जाते हैं। कुछ समय बाद उनके मन में विचार आता है कि एकत्व हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मुझे सृष्टि बनानी चाहिए। तो सृष्टि बनाऊं तो कैसे बनाऊं? तो उनकी इच्छा करने मात्र से एक पट के पत्र पर भगवान, उनके ही अंश से भगवान विष्णु का प्राकट्य हो जाता है। करार बिंदे न पदार बिंदे मुखार बिंदे न विनिवेशयन्तम घटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही संपूर्ण जल जब जलमग्न हो जाता है सृष्टि, तो भगवान के ही इच्छा मात्र से पट पत्र पर बालक रूप में भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। तो विष्णु जब अवतरित होते हैं और मणि मन करार बिंदे मन पदार बिंदे, मुख के द्वारा, अपने पाँव के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, हाथ के द्वारा वह भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान विचार करते हैं कि हे विष्णु, मैं अकेला हूँ, मुझे अनेक होने की इच्छा है, तो महाराज तुम जाकर के क्या करो, सृष्टि करो। तो भगवान विष्णु के ही, भगवान शिव की कृपा से विष्णु के नाभि में एक कमल खिलता है। उस कमल से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति होती है और मेरे द्वारा ही फिर यह संसार की उत्पत्ति होती है। तो महाराज यह संसार बना करके भगवान को क्या लाभ होता है? अरे भगवान को कुछ लाभ नहीं होता। तो महाराज जब भगवान को लाभ ही नहीं होता तो यह सृष्टि बनाते क्यों है? और अगर भगवान पहले सृष्टि को बनाते हैं, फिर दो को मिलाते हैं और फिर समय आने पर उनको बिछोड़ कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो जब अलग ही करना है तो मिलाया ही क्यों? पहले स्थिति प्रकट करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, फिर उसका पालन भी करते हैं, फिर संहार कर देते हैं। संहार माने नष्ट ही करना है, तो बनाते ही क्यों है? और अगर बनाना ही है तो फिर नष्ट क्यों करना है? ऐसा ही रहने देते। या तो पहले बनाते नहीं, बना करके मिलाते नहीं, मिलाते हैं तो फिर बिछुड़ते क्यों हैं? पहले माँ बना दी, भाई बना दिया, पुत्र बना दी, स्त्री बना दी, पहले मिला दिया। कुछ समय बाद मनुष्य बढ़ते गया तो माँ चले गई, फिर अपने जो है भाई बंधु चले गए, तो धीरे धीरे करके मनुष्य एक एक करके छूट जाता है सबसे। तो या तो मिलाते ही नाते, या तो बनाते ही नहीं। तो सृष्टि बनाने से उनको क्या लाभ होता है? तो कहते हैं तत्व लीला केवल लीला करने के लिए। इस प्रकार छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं संध्या के समय में ना, रेत में नहीं खेलने, नाना बच्चा का गाड़ी बना रखा, मकान बनाना बढ़िया करके उसको सजाते हैं, हमारा घर है, बढ़िया करके उसमें खेलते हैं, लीला करते हैं। जैसे ही संध्या का समय हुआ, माँ आवाज लगाती है, बच्चों घर को आ जाओ, रात्रि हो गई, तो एक लात मारा, जितना बनाया था 2 घंटे में तोड़ करके घर को चले जाते हैं। न उनको बनाने में कोई हर्ष होता है, न उसको तोड़ने में कोई उनको हानि होती है। तो इसी प्रकार भगवान को विश्व बनाने में न कोई हर्ष होता है, न इसको प्रलय करने में भगवान को कोई हानि होती है। तत्व लीला केवल खेल खेल में ही भगवान सृष्टि बना देते हैं। तो महाराज अब बताइए सृष्टि उत्पत्ति कैसे होती है, चराचर जीवों की उत्पत्ति इसमें कैसे होती है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ, मैंने देखा कि मैं एक कमल पत्र पर बैठा हूँ और चारों तरफ जल ही जल है। तो चारों तरफ जब मैं देखने लगा तो चारों तरफ देखने के कारण मेरे 4 मुख हो गए। अब मैं विचार करने लगा कि जल ही जल है,